हमारे मन को बिगाड़ने में हमारे शरीर के दो अंग, दो इंद्रियां बहुत ज्यादा काम करती है। सबसे ज्यादा मन हमारा इन दो चीजों के कारण बिगड़ता है। कौन कौन सी? हाँ, और एक और? हाँ, चलो आपको तो पता है। मन को बिगाड़ने में दो इंद्रियां बहुत काम करती है। कौन कौन सी? एक तो हमारी आंखें और दूसरे हमारे कान। आंखें कोई ऐसा चित्र देख लेती है, ऐसा कोई वीडियो देख लेती है, ऐसा कोई माहौल देख लेती है कि आंखें तुरंत बिगड़ जाती है। आजकल के बच्चे पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, मन बिगड़ता है, मन उसमें जाता है, फिर इच्छा होती है कि और देखना चाहिए, हमको भी ऐसा करना चाहिए, इसी से मन बिगड़ता है। और दूसरा हमारे कान। आजकल का जो संगीत है, आजकल के जो गाने हैं, राम राम, आप तो सुन ही नहीं सकते, हम तो सुन ही नहीं सकते। ऐसे ऐसे गाने बनने लग गए। पहले के जमाने की तो गाने भी भजन हुआ करते थे, उनको गाओ तो कितना बढ़िया लगता है, कितना अच्छा लगता है। पर आजकल के तो गाने ही नहीं रहे, सुनने की इच्छा ही नहीं होती। और उन्हीं गानों को सुन करके फिर बच्चों का मन बिगड़ता है, क्योंकि वो शब्द ही उसमें इतने गंदे गंदे होते हैं, वो जाते हैं कानों के द्वारा, अंदर ही तो जाते हैं, मन बिगड़ता है, फिर उसको सोच विचार करने में आता है। पहले के तो गाने भी भजन हुआ करते थे, सब गाते थे उसको, हम भी गाते हैं, आज भी गाते हैं। क्या हो गया? कल महाराज जी ने गजल गाई थी महफिल में, बार बार है तो गजल, पर देखो आप उसको अन्यथा ना ले। मैं आपको बताऊं, गजल भी गाएं यहाँ, ये तो खैर मंच है, धर्म मंच है, ऐसा नहीं है कि गाने गाए कि गजल नहीं, पर आप ऐसे गाओगे तो उसमें आनंद नहीं आएगा। आप उसको परमात्मा से जोड़ करके गाओगे तो आपकी वो गजल, आपका वो गाना भी भजन बन जाता है। बस उसको परमात्मा से जोड़ करके गाओ। ये नहीं कि हर किसी के लिए गा दिया कि मन में आया तो चाहो जो सुना दिया, नहीं, उसको भगवान से जोड़ करके गाइए तो वो गजल, वो गाना भी भजन बन जाता है। बड़े बड़े संत महात्मा कथाओं में फिल्म के गाने गाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो उन फिल्म को याद करके गा रहे हैं, कि हीरो हीरोइन को याद करके गा रहे हैं, नहीं, वो तो परमात्मा से जोड़ करके गा रहे हैं। अब हमने गा दिया, वो आपकी थिंकिंग, आप क्या विचार करते हैं आपका आप जानो, पर हमारा जो विचार है वो तो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, हमें तो कोई कुछ गलत नहीं लगता। आपने संत मुरारी बापू जी का नाम सुना होगा, वो खुद गाने गाते हैं, गजल गाते हैं, लोग उनको भी बदनाम करके रखे, जबकि वो तो परमात्मा से जोड़ करके गाते हैं। ऐसे संतों को समझना हर किसी की बस की बात नहीं, ये छोटी बुद्धि वाले लोगों की काम होते हैं जो समझते हैं कि उन्होंने गाना गा दिया कि गजल गा दी। अरे सोचो तो सही, आपकी कहाँ बैठकर गा रहे हैं और भगवान से जोड़ करके गा रहे हैं, तो फिर वो गजल रही ही नहीं, फिर वो गाना रहा ही नहीं, वो तो भजन है, उसको गाने से क्या शर्म करना। तो पहले के तो गाने भी भजन हुआ करते थे, आज भी सब गाते, पर आजकल के गाने इतने गंदे, इतने बेकार आने लगे हैं, बनने लगे हैं कि उनको गाना, उनको बोलना भी बहुत, सोचना भी बड़ा गलत है। इसीलिए ये दो चीजें हमारी सबसे ज्यादा मन को बिगाड़ती है, हमारी आंखें और हमारे कान। इन दोनों पर आपका संयम होना चाहिए। आंखें कहे कि मुझे कोई अच्छा सा चित्र देखना है, कोई अच्छा दृश्य देखना है, किसी को देखना है, सुंदर सा चेहरा देखना है, तो किसी हीरो हीरोइन की फोटो नहीं देखना,
किसी और के फोटो ना देख करके आपको अगर देखना ही है, आंखें अगर कहती है कुछ सुंदर सा देखने के लिए, तो आप भगवान के मंदिर में जाओ और भगवान का दर्शन करो, क्योंकि उससे ज्यादा सुंदर संसार में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। ऐसी सुंदरता किसी में नहीं होगी जो परमात्मा में है। कोई सुंदर नहीं उसके अलावा, बस एक वही सुंदर है। और वो सुंदर है इसीलिए तो उसने दुनिया को इतना सुंदर बना दिया कि हमको सब सुंदर सुंदर लगते हैं। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। परमात्मा ने बनाया है ये सब, उसके बनाए हुए मॉडल है। अच्छा देखो भगवान की कलाकृति देखो आप, भगवान जैसा कलाकार भी आज तक नहीं हुआ है। ऐसे ऐसे मॉडल बनाए, करोड़ों बनाए हैं। कितने लोग रहते हैं संसार में, करोड़ों के बराबर, पर एक का भी चेहरा किसी दूसरे से मिलता जुलता नहीं, मतलब एक जैसा नहीं लगता कि ये दोनों सेम सेम नहीं। भगवान ने सब मॉडल अलग अलग बनाए। क्या उसकी कलाकृति है। भगवान से बड़ा कलाकार आज तक संसार में कोई नहीं हुआ। भगवान तो खैर भगवान है। इसीलिए ये दो चीजें बहुत काम करती हैं। आपके आंखें कहे कि कुछ सुंदर सा देखना है तो भगवान को देखो, किसी संत का दर्शन करो, किसी भगवान के भक्त का दर्शन करो, अपने सदगुरु का दर्शन करो, अगर आंखें कहती है तो। और कान कहे कि सुंदर सा संगीत सुनना है तो गाने नहीं सुनना, मूवियों के गाने नहीं सुनना। सुनना ही है तो भगवान का भजन सुनो, भगवान की कथा सुनो, सत्संग सुनो, कीर्तन सुनो, क्योंकि जो आनंद इन सब चीजों में है वो आनंद संसार की वस्तुओं में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इतना बड़ा ब्राह्मण अजामिल मन बिगड़ गया, आंखों से देखा उसकी सुंदरता को, वेश्या की। जैसे ही उसको देखा तो इतना मोहित हो गया उसके उस सुंदर चेहरे पर, उसके शरीर पर इतना मोहित हो गया। अजामिल उस गणिका के पास गया, वेश्या के पास, और उस गणिका से जाकर के बोला कि तुम बहुत देर से इंतजार कर रही हो किसी का, कोई नहीं आया, चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। गणिका ने कहा नहीं नहीं, ग्राहक बस आने ही वाला है, मैं क्यों तुम्हारे घर चलूं, और तुम क्या दोगे। अजामिल ने कहा कि तुम जो मांगोगी वो दूंगा, जितना रुपया पैसा मांगोगी सब दे दूंगा, बस एक बार मेरे घर चलो। तुम्हारी सुंदरता पर मैं बड़ा मोहित हो गया हूं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। गणिका को जब कहा कि सब कुछ वार दूंगा, रुपया पैसा दे दूंगा, जितना मांगोगी उतना दूंगा, तो गणिका भी लालच में आ गई। उसको तो यही चाहिए, रुपए पैसे। लालच में आ गई तो अजामिल से कहा कि ठीक है मैं तुम्हारे घर चलती हूँ। गणिका उस अजामिल के साथ उसके घर आ गई। अब घर आए तो पहले से अजामिल की पत्नी घर में और बच्चे भी घर में थे। गणिका ने उनको देखा तो अजामिल से पूछा कि ये कौन है। अजामिल ने कहा कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं। उस वेश्या ने कहा कि जब ये यहां रहेगी तो मैं यहां नहीं रहूंगी, ये थी तो मुझे क्यों लेकर आए, या तो इसको रखो या मुझे रखो। तब फिर अजामिल ने उस वेश्या के लिए, उस वेश्या के कारण, केवल मात्र उसकी बाहरी सुंदरता को देख करके अपनी परम सुशीला पत्नी और बच्चों का त्याग कर दिया, उनको घर से बाहर निकाल दिया और वेश्या को घर में ले आया। पत्नी बड़ी अच्छी थी पर छोड़ दिया उसको। पर अजामिल के अंदर जो गुण थे, ब्राह्मण के 12 गुण, वो अभी भी विद्यमान थे। माला लेकर के बैठा, भजन करने लगा। सुबह सुबह माला जाप कर रहा था, इतने में वेश्या आ गई। आई तो तुरंत अजामिल के हाथ से माला छुड़ाई। अजामिल से कहने लगी क्या जब देखो जब माला लेके बैठे रहते हो, दिन भर माला लेके बैठे रहते हो।
मुझे लेकर के आए थे, ये कहकर आए थे कि बहुत सारा धन दूंगा, बहुत सारी संपत्ति दूंगा। ये इतनी संपत्ति ये मुझे कम पड़ती। जाओ चोरी करके लाओ, डाका डाल करके लाओ, मुझे और धन चाहिए। चोरी करने के लिए उसको प्रेरित करती थी, डाका डालने के लिए कहती थी। तो उस वेश्या के संग से, उसकी संगति में आकर के अजामिल धीरे धीरे बिगड़ने लगा, जुआ खेलने लगा, फिर शराब पीने लगा, फिर धीरे धीरे मांस खाने लगा, फिर चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, नगर के नगर जला देता, गांव के गांव जला देता, सिर पर काली पट्टी बांध लेता, हाथ पर काली पट्टी बांध लेता, तलवार लेकर के गांव में घूमता, रात को नगरों में घूमता चोरी करने के लिए, दिन में भी घूमता। और कोई देख ले कि अजामिल आ रहा है तो लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते और चिल्लाते, डाकू अजामिल आया, डाकू अजामिल आया, डाकू अजामिल आया। पहले उसको भक्त अजामिल कहते थे, फिर कर्म ऐसे हो गए तो डाकू अजामिल नाम पड़ गया। डाकू अजामिल, डर गए लोग, बड़े गलत काम करता था। उस वेश्या के संग से अजामिल के यहाँ 9 बालक हुए, 9 बेटे हुए उसके।